शंकर भगवान की, गुरु नानक देव की, सतगुरु टेऊराम महाराज की, सतगुरु सर्वानंद महाराज की, सतगुरु शांति प्रकाश महाराज की, सतगुरु हरदास राम महाराज की, गुरुदेव भगवान की, सर्व संतन की, प्रेम प्रकाश मंडल की, अमरापुर दरबार की, अमरलोक दरबार की, गंगा मैया की, भारत मंडल निशक्कमानं गतरागदेश ज्ञानिकसूनं जगदेकवन्दं अज्ञातलीनं इन्द्रततां श्री टेऊराम शरणं प्रपद्ये, श्री टेऊराम शरणं प्रपद्ये। सर्वानंद प्रदातारं सर्वानंद विकासकं सर्वानंद वितरणं श्री सर्वानंदं नमामि, श्री सर्वानंदं नमामि। प्रथम बंधु गुरु पार ब्रह्म, जो है सबका मूल, रामा जो है सबका, रामा जो है जाकी इच्छा ते बना सूक्ष्म जगत स्थूल, जाकी हरिहर सूर गणेश पुन शारद मात मना, जाके पद वंदन की सर्व विघ्न मिट जाए, सतगुरु के पद पदम का लेकर मैं आता, कहते हूँ संसार में शोध लिया निज सार, कहते हूँ संसार में शोध लिया निज सार, सावधान होके सुनो प्रीतम प्रीत लगा, शिखर ध्वज चूड़ा की कथा कहूँ मैं क्या, शिखर ध्वज चूड़ा जा ज्ञान वैराग विज्ञाना है, पुण्य पतिव्रत धर्म प्रधाना, जितने जग नर नारी हैं वे इसके सब अधिकारी हैं, कहते हूँ जो सुन विचार पावे सो जन्म मोक्ष द्वार, मात गर्भ में फेर न आवे, मात गर्भ में अजर अमर घर माए समाए, अजर अमर घर माए समाए। अंतर की सब आश त्यागी, भोगत भोग अपारा था जीवन मुक्त, अंतर की सब आश त्यागी, भोगत भोग अपारा था जीवन मुक्ति, होकर विचरे जुवन मुक्ति, रहता राज से न्यारा था, ओ रहता राज से न्यारा। परमादरणीय परम श्री सतगुरुदेव महाराज, उनके समक्ष बैठे मेरे आत्मस्वरूप सत्संगियों, प्रेम सोल श्री राम, प्रेम सोल सतनाम साखी। अपने मन को जगाकर सावधान होकर बैठ के पहले उस परमात्मा की सुमरन की
करके मन को स्थिर करें जो इधर उधर भाग रहा है, क्योंकि ये जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए ही मानुष चोला मिला है और कोई कार्य नहीं करना है, और तो सब कार्य अनंत जन्मों से करते हुए आ रहे हैं। अभी जो काम करना है उसको ध्यान दे, जागे। पहले हम अपने मन को जगाएं। मेरे मन कर सुमरन, मेरे मन कर सुमरन, जे चाहो आत्म धन, जे चाहो आत्म धन। मिट जाएगी मन की जलन, मिट जाएगी मन की जलन, हर से कर ले प्रीति मन, हर से कर ले प्रीति मन। मानुष तन तुझको मिला, मानुष तन तुझको मिला, हर पानी के लिए, हर पानी के लिए। तू तो हर पल ही दौड़ा, तू तो हर पल ही दौड़ा, धन कमाने के लिए, धन कमाने के लिए। बुझने लगा दिल के दिए, बुझने लगे दिल के दिए, उजड़ गई तेरी चमन, उजड़ गई तेरी चमन। मेरे मन कर सुमरन, मेरे मन कर सुमरन, जे चाहो आत्म धन, जे चाहो आत्म धन। प्रेम से बोलो श्री राम। राजा शिखरध्वज भी ऐसे जाग गया है। संसार की भोगों की सब इच्छा त्याग करके कहते हैं तन मन धन निज वाणी करके सर्व जीवन दुख हरता था, अंतर की सब आश त्यागे भोगत भोग अपारा था, जीवन मुक्ति होकर विचरे रहत राज में न्यारा था। कल वार्ता चल रही थी किससे? सबकी सेवा करें तन मन धन वाणी से। और कौन कर सकता है? बताया था जिसकी इच्छा नहीं है, जो वासना रहित है वो ही सच्ची सेवा कर सकता है। जो अपनी स्वार्थ को त्यागता है, गुरु महाराज का वचन है, जो अपना स्वार्थ त्याग कर सकता है वो ही देश की और समाज की और जनता की सेवा कर सकता है। तो राजा कैसा होना चाहिए? जो अपने को भी दुख देकर जनता का सुख पहुंचाए। ऐसा ही राजा शिखरध्वज हुआ। फिर इसने अपने अंतर की सब इच्छाओं का त्याग कर दिया, क्योंकि इस चाहना ने ही हमको उस ब्रह्म से जीव में परिवर्तित किया है और किसी ने नहीं किया है। हम तो ब्रह्म स्वरूप हैं, लेकिन इस चाहना ने, कल बताया था ना, कि वो ब्रह्म ते जीव चाहे अब चाहे क्या, किधो करे निर्जीव आशा तब आशय कब। हे आशा, हे माया, तुमने मुझे ब्रह्म से जीव तो बना दिया, अब तुम्हारी क्या चाहना है? और क्या निर्जीव बना देना चाहती हो मुझे? निर्जीव मतलब क्या अभी और निम्न जूनियों में डालना चाहती हो कि पेड़ बन जाऊं, पौधे बन जाऊं, पत्थर बन जाऊं? तुम्हारा आशय क्या है?
तुम क्या करना चाहती हो? कियो ब्रह्मते जीव चाहे अब चाहे क्या? इससे भी नीच पहुंचाने की इच्छा है क्या? वास्तव में हमारे सतगुरु महाराज लिखते थे कि ये मूल है कि सुख की चाहना दुख का मूल है। कोई व्यक्ति हमको दुख दे ही नहीं सकता, उसकी ताकत ही नहीं है। जो भी सुख दुख हम अपनी कर्मों से संस्कारों से लेकर आते हैं वो भोगने पड़ते हैं, कोई अलग से हमको देता नहीं है। एक बात विचार करें, हमारे को क्रोध क्यों आता है? विचार करें, कोई हमारे अनुकूल नहीं चलता है ना तो क्रोध आता। जैसे बच्चे को हम स्कूल भेजना चाहते हैं, शुरू में क्या होता है, बच्चा जिद करता है नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, माता गुस्से से उसको डांटती है और नहीं जाता है, कभी कभी थप्पड़ भी लगा देती है। या पिता उसका बात नहीं मानता है बेटा, तो गुस्सा आ जाता है उसको कि मैं जो कहता हूं करता नहीं है, मतलब अनुकूल नहीं चला। ऐसे ही हर क्षेत्र में जब न कोई हमारे अनुकूल नहीं चलता है तो गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है। विचार करना, हम चाहते हैं कि जैसे न हम चाहे वैसा हो। हर कोई चाहता है मेरा राज चले, जिस तरह से मैं चलाना चाहूं वैसे कार्य हो, तो उसमें दुख की प्राप्ति होती है। फिर बेटे से भी सुख चाहते हैं कि बड़ा जब बूढ़ा हो जाऊंगा मेरी सेवा करेगा, और वही बेटा जब शादी होती है बनती नहीं बात, आपस में विचार ही नहीं करते, घर अलग हो जाते हैं। अरे हमने तो ऐसा सुना है कि पिता भी नहीं है, माता बेचारी अकेली है, उसको भी अलग कर देते हैं। भाई अपना अलग खाना बनाओ, पुत्र और पुत्रवधू अलग खाना बनाते हैं, अलग, उसको भी एक खाना नहीं, अपनी अकेली माता को भी नहीं खिला। इतना जमाना आ गया। अरे बड़ों को घर से निकाल दे, जाओ बुद्ध आश्रम में जाके बैठो, ये भी कोई पुत्र हुआ? वेदांत में आता है ना, कर विचार के देखिए पुत्र सदा दुख रूप, जो सुख चाहे पुत्र से सो मूढ़न को भूप। जो ना पुत्र से सुख चाहता है वो मूढ़ है। देखो हमने पुत्र को जन्म दिया, उसका लालन पालन किया, पढ़ाया लिखाया, अच्छा बनाया, ये हमारा कर्तव्य था। उससे आशा नहीं रखी, इच्छा नहीं रखी कि ये मेरे काम आएगा, मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये इच्छा न रखें, ये पक्का मन में, तो आपको दुख नहीं होगा फिर। लेकिन हम रखते हैं इच्छा, कभी दुखी होते। अरे राजा भी इस इच्छाओं के कारण दुखी है। एक राजा बताई थी, पता नहीं कथा, पड़ोस के राज्य में चढ़ाई करने चला। रास्ते में उसको एक संत मिला, बैठा हुआ था, मस्त फकीर का विचार आया, चलो शुभ कार्य जाता हूं युद्ध करनी, जीतो इसके लिए आशीर्वाद ले लो। आया, उतरा रथ से और मां संत की चरणों में मत्था टेका, महाराज आशीर्वाद। भाई क्या बात है, कहां जा रहे हो? महाराज मैं चढ़ाई करने जा रहा हूं पड़ोस के राज्य को अपने राज्य में मिलाने के लिए, कुछ आशीर्वाद। तो संत ने क्या किया, 1 रुपए का सिक्का पड़ा था, उसको हाथ में देने लगा। महाराज ये क्या करते हो?
1 रुपए का सिक्का क्यों देते हो? मेरे पास तो बहुत अखंड धन पड़ा है। कहा भाई नहीं, तुम्हारे जैसा भिखारी कोई और है ही नहीं। क्या कहते हो महाराज? चलो देखो, हीरे जवाहरात भरे पड़े, नौकर चाकर महल देखो चल के, और तुम कहते हो मैं भिखारी हूं। संत ने कहा भिखारी नहीं होते तो मेरे पास मांगने क्यों आते, राज्य की चाह क्यों करती? तुम्हारे पास कमी है ना, तभी तो राज्य को अपने राज्य में मिलाना चाहते हो। तुम भिखारी हो। ये रुपए का सिक्का भी मैं तो भिखारी तो तुम हो, राजा के नहीं, मैं तो शान का शाह। ये सिक्का तो मैं लेता ही नहीं। वो एक प्रेमी सिख से कहेगा नहीं महाराज मैंने निकाला है। ऐसा होता है ना, हम आप लोग करते हैं ना, कई बार संत के पास जाते हैं कोई चीज लेकर, या कभी वो कहता है नहीं भाई ये हमारे काम की है ही नहीं। कहा महाराज मैंने अब निकाली है, इनकार नहीं करो, आपके लिए आपके नाम की निकाली है, मैं कैसे घर ले जाऊं? तो संत बेचारे चुपचाप रख देते हैं और किसी को दे देते हैं। ऐसे ही सिक्का उस प्रेम के कारण मैंने रख दिया, चलो कोई भिखारी आ जाएगा गरीब उसको दे दो। तो तुम्हारे जैसा गरीब कौन सा मिलेगा? तो चाहना ही दुख है, इस चाहना को ही मिटाना है। इस चाह ने ही हमें ब्रह्म से जीव किया है। प्रेम सोल सतनाम साखी। ऐसी कहते हैं गुरु महाराज कि अंतर की सब आश त्यागे भोगत भोग। भोग तो जो हाथ मिलता है सहज में वो भोग नहीं है, जो हमारे संस्कारों से मिल रहे हैं। लेकिन जो अनुकूल, कल बताए ना, गलत चीज नहीं खानी। अंतर की सब, अंतर में उस परमात्मा की तरफ ध्यान बना। जैसे राजा जनक रहता था वैसे ही वो शिखर ध्वज राजा रहता था। कैसा? जीवन मुक्ति होकर विचरे रहत राज में न्यारा था। जीवन मुक्त हो, मतलब जीते ही मुक्त हो जाए। एक होता है सदैव मुक्त, एक होता है जीवन। जीवन मुक्त मतलब जीवित ही मुक्त है, जीते हुए ही संसार से अलग है। हमारे जैसे सतगुरु टेमरा महराज, सतगुरु सर्वानंद महराज ऐसी जीवन मुक्त थे। रहते भी संसार भी सब कार्य करते थे, लेकिन सबसे न्यारे रहते थे। प्रेम सोलो सतनाम साखी। हमारे गुरु महाराज का एक भजन भी बना हुआ है। जीवन मुक्त जगत में देखा, जीवन मुक्त जगत में देखा, संत सजन सचियारा प्रीतम प्यारा। संत सजन सजन सचियारा प्रीतम प्यारा। संत सजन प्रीतम प्यारा। जीवन मुक्त जगत में देखा, जीवन मुक्त जगत में देखा, संत सजन सचियारा। संत सजन सचियारा। मुक्त जगत में देखा, जीवन मुक्त जगत में देखा, संत सजन सचियारा। संत सजन सचियारा। प्रेम सोल सतनाम साखी। तो संत का निशानी क्या है जीवन मुक्त की? जगत में रहते हुए निर्मोही, निष्काम, निर्वैरी, किसी से भी वैर नहीं, सब उसके मीत होते हैं। वो अपने दुश्मनों को भी दोस्त बना देते हैं, दुश्मनों का भी भला चाहते हैं। ऐसे हमारे सतगुरु टेमरा महाराज हो चुके, जो दुश्मनों से भी उनका भी भला चाहते थे।
क्या करते हैं? निर्मोही और निश्चिन बोलत निर्गुण पानी, उस परम ब्रह्म की वेदांत की शिक्षा देते हैं, आत्मज्ञान की शिक्षा देते हैं। करते जग उपकारा परम उद्धारा, इस जगत के उद्धार के लिए वो आते हैं, हमेशा दूसरों का हित चाहते हैं, अपने लिए कुछ नहीं चाहते, अपने को दुख पहुंचा कर भी और दूसरों को सुख पहुंचाते हैं। ऐसे संत को जीवन मुक्त कहते हैं। प्रेम सूर सतनाम साखी, ऐसी शिखर तुझ राजा राज करता था। आगे लिखते हैं, 20 वर्ष का जब हुआ खेलन गया शिकार, 20 वर्ष का जब हुआ खेलन गया शिकार, राम खेलन गया शिकार। बसंत ऋतु का समय था फूला बाग बहार, बसंत ऋतु का समय था फूला बाग बहार। प्रेम सुर सतनाम सर। अब कथा वास्तव शुरू से अभी चालू होती, अभी तक वशिष्ठ महाराज जी राम जी को उस राजा के बारे में बतला रहे थे, कैसा राजा हुआ है। अब उसकी कथा शुरू कर रहे हैं कि कैसे कैसे शुरू में था, कैसे फिर आगे चला, कैसे उसको ज्ञान हुआ और कैसे फिर वो ज्ञान प्राप्त करके राज किया। तो जब कहते हैं वशिष्ठ मुनि श्री राम जी से और सतगुरु महाराज अपने शिष्यों से जिज्ञासुओं को कहते हैं कि 20 वर्ष का जब वो राजा हुआ, बचपन से लेके 20 वर्ष का जब हुआ, तब वो शिकार खेलने गया। राजाओं की ये वृत्ति होती है कि शिकार जरूर खेलते हैं। आपने सुना होगा कि शिकार का शौक होता है राजाओं को, वो ऐसे हिंसक पशुओं को मारते हैं, उनका शिकार करके आते हैं। तो वो भी शिकार करने के लिए निकला और शिकार कर करके थक गया। जब वो अपनी बाग बना हुआ था विशाल, उसमें महल बना हुआ था बाग, वहां पे आके पहुंचा। बसंत ऋतु का समय था, फूला बाग, ऐसा बसंत ऋतु का समय था कि बाहर छा रही थी। देखो, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, ये 3 अवस्थाएं हैं। बचपन अज्ञान का है, जिसमें हमको कुछ समझ नहीं होती। जवानी में समझ होती है, शक्ति होती है, तो फिर लेकिन उसमें फिर वासना, इच्छाएं और जवानी का जोश आ जाता है, भोग भोगने की इच्छाएं आ जाती है। फिर बुढ़ापे में फिर लाचार हो जाते हैं। कहते हैं इसलिए जवानी एक ऐसा है जो हमारे जीवन को ऊंचाइयों पे भी ले जा सकता है, नीचाई पे भी ले जा सकता है, गिरा भी सकता है, उठा भी सकता है। इस उम्र में कोई भी कठिन से कठिन कार्य हम कर गुजरते हैं, हिम्मत होती है, बहुत शक्ति होती है। कोई भी क्षेत्र में हम उसकी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, वो चाहे फिर परमार्थ का हो, व्यवहार का हो, कोई भी हो। तो भजन और परमात्मा की प्राप्ति भी जो जवानी में करता है ना, वो ही उस तत्व को जल्दी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि भजन फिर बुढ़ापे में नहीं हो सकता। वृद्धावस्था तो असमर्थ होती है, जरा उपाय न हो सके, जरा आयु के माय, भवसागर से तरन में तरुण अवस्था आए। बुढ़ापे में फिर ध्यान लगेगा ही नहीं, बैठ ही नहीं सकेंगे। जो न जवानी में हम कार्य करते हैं वो आके हमको तंग करते। हम सारा दिन न टीवी देखें, आपका अनुभव होगा, सारा दिन जो बच्चे टीवी देखें तो रात को उनसे पूछना सपने में क्या देख रहे थे,
उनके हाथ पांव हिलते रहते हैं, या फिर कुछ ना कुछ बड़बड़ाएंगे फिर मुंह से, या फिर सपने देखेंगे जो टीवी देखे टीवी में, और सारा दिन उनकी क्रियाकलाप देखना, फिर उनका व्यवहार देखना, उनकी इच्छाएं देखना, सारी टीवी के ऊपर शिक्षा वो अंदर फोटो उतरती चली जाती है। तो जीवन में हम न जो बार बार वही काम करते हैं, चाहे भोगों का करेंगे तो भोग, हमारी इच्छाएं, परिवार की, मोह की, या बच्चों की, या धन की, जो जो हमारी इच्छाएं, जो जो कार्य हम करते हैं, जो जो हम एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, वो सारे के सारे हमको जब बुढ़ापे में हमारे अंग कमजोर हो जाती, आके तंग करती। अरे बिच्छू कौन से काटते हैं? हमारे गुरु महाराज कहते थे 100 बिच्छू काटे किसी भी ज्यादा दर्द होता है बुढ़ापे, मरती समय। वो कौन से बिच्छू है? ये मोह रूपी बिच्छू है, तृष्णा रूपी बिच्छू, मैं मेरा के बिच्छू है, वो आके सता। अंग जो कमजोर होगा, आंखें, कान, नाक, हाथ, पांव, गुस्सा आता है अपने आप ऊपर, अरे मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, मेरी कोई सुनता नहीं है। बुढ़ापे की हालत बहुत खतरनाक है। जो बुढ़ापे को सुधारना है तो जानी में भजन करो, तो तभी सुधरेगा। भर्तृहरि महाराज ने भी लिखा है, अन्नम गलितम पलितम मुंडम दशनवीनम जातम तुंडम वृद्धो याति हृत्या दंडम तदपि न मुंजत आशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम। सारे अंग गल जाते हैं। दांत जो हाथी दांत से मजबूत थे, जो सोडा के ढक्कन को खड़ाक से खोलते थे, आज वो टूट रहे हैं। आज रोटी नहीं चबाई जा रही है, ऐसी हालत है। क्यों? भोग भोग के सारे अंग कमजोर हो गए। उसकी तृष्णा रुलाती है, बहुत रुलाती है, ऐसा रुलाती है, तभी कहते हैं 100 बिच्छू से भी ज्यादा दुख होता है। तो कहते हैं बुढ़ापे को सुधारना है तो संतों की शरण में जाके उस परमात्मा के नाम का स्मरण करें। एक बुढ़ा व्यक्ति रास्ते में ऐसे झुक के लाठी लेके जा रहा था। जवान लड़के पास भी से, अरे बाबा क्या ढूंढ रहे हो? एकदम बहुत झुका हुआ था। वो लाचार होके बोलता है, बुड्ढा मेरी जवानी रूपी मोती खो गए, बच्चे वो ही ढूंढ रहा हूं, उसकी कदर नहीं की मैंने, आज रो रहा। तो अपने जीवन को सुधारना है तो अभी जो जब जागे तब सवेरा, अभी जाग जाए और उस परमात्मा के नाम में लग जाए। कभी कहते हैं ये बसंत ऋतु की जवानी की आयु, इसको संभाल के चलना है आगे। फिर जैसे जैसे राजा अपनी बाग अंदर, तब आकर के स्नान आगे, फिर जैसे गुरु महाराज की प्रेरणा होगी आपको कथा सुना जाएगी। ऐसी गुरु महाराज की शक्ति कृपा मिले कि हमारी दृष्टि, नजर, हमारी बुद्धि उसको समझ सके। ऐसी